नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज कई बड़ी खबरों को डिस्कस करने वाले हैं। उत्तर कोरिया, रूस, कनाडा, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर का आतंकवादी हमला, भारत आ रहा 114 यूरो फाइटर लड़ाकू विमान के साथ साथ कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आजकल MRFA डील की चर्चा तेजी से हो रही है, जिसके अंतर्गत भारत 114 लड़ाकू विमान खरीदने वाला है। इस डील के लिए फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और रूस समेत कई देश भारत को अपने अपने लड़ाकू विमान अट्रैक्टिव रेट्स पर ऑफर कर रहे हैं। जो सबसे टफ कंपटीशन देखा जा रहा है वो फ्रांस के राफेल और जर्मनी के यूरोफाइटर टाइफून के बीच में है। हाल ही में भारत के एयरफोर्स प्रमुख ने जर्मनी जाकर उन्होंने यूरोफाइटर टाइफून की उड़ान भरी है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत जर्मनी से 114 यूरोफाइटर टाइफून खरीद सकता है। इसके लिए अंतिम चरण की बातचीत चल रही है। ये फ्रांस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, जो अपने राफेल की कीमत लगातार बढ़ा रहा है और भारत को ठगने की कोशिश कर रहा था। इधर मैं आपको बता दूं कि जर्मनी ने हाल ही में अपने डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एयरबस से 20 अतिरिक्त यूरोफाइटर जेट खरीदने का ऑर्डर दिया है। जर्मनी ने साल 2020 में 38 यूरोफाइटर जेट खरीदने के लिए एयरबस को ऑर्डर दिए थे। जर्मनी इन सभी नए लड़ाकू विमान को अपने पुराने टॉर्नेडो विमान की जगह पर तैनात करेगा। हालांकि जर्मनी 8 F-35 लड़ाकू विमान भी खरीद रहा है। अगर भारत जर्मनी के साथ डील करता है तो ये फ्रांस के राफेल के लिए बड़ा झटका होगा, जो भारत को बेहद महंगे रेट पर लड़ाकू विमान ऑफर कर रहा है। और साथ ही कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे फ्रांस ने मोदी को हराने के लिए एडी चोटी की ताकत लगा दी थी। इसलिए अब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो पर भारत ज्यादा भरोसा नहीं कर पा रहा है। ऐसे में भारत के लिए अच्छा होगा कि हम जर्मनी के साथ आगे बढ़ें। हालांकि आप क्या सोचते हैं, क्या भारत को फ्रांस से या जर्मनी से लड़ाकू विमान लेने चाहिए या फिर खुद ही स्वदेशी लड़ाकू विमान निर्माण करने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगली खबर की ओर। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेनी सेना ने 9 जून को बताया कि उसने रूस की सीमा के अंदर एक सैन्य अड्डे को तबाह कर दिया। इस खबर के बारे में आपको सुबह में ही जी चिल्स की वीडियो में विस्तार से बताया गया था, लेकिन अब इस पर कुछ और नई अपडेट सामने आ रही हैं। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN के मुताबिक इस हमले में रूस के नए और सबसे एडवांस लड़ाकू विमान सुखोई 57 को यूक्रेनी सेना ने ड्रोन की मदद से उड़ा दिया है। हमला इतना भयानक था कि सैटेलाइट तस्वीरों में आसपास सिर्फ गड्ढे ही नजर आ रहे हैं। लेकिन रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसके अस्त्राखान शहर में 3 यूक्रेनी ड्रोन दाखिल हुए थे। रूसी सेना ने इन ड्रोन को मार गिराया था। हालांकि मंत्रालय ने सुखोई 57 पर अटैक के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन जो सैटेलाइट की तस्वीरें सामने आई है वो सभी को हैरान कर रही हैं। कई लोगों का मानना है कि रूस अपने इस नाकामयाबी को छुपा रहा है। यूक्रेनी सेना ने यह हमला रूस के अस्त्राखान शहर के एयरबेस पर किया है, जो जंग की जगह से लगभग 600 किलोमीटर दूर है। सुखोई 57 दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान में से एक है, जिसकी स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये फाइटर जेट कितना ताकतवर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नाटो इसे फैलोन यानी हत्यारा कहकर बुलाता है। यूरो न्यूज के मुताबिक रूस के पास केवल 32 लड़ाकू विमान सुखोई 57 हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2028 तक सुखोई 57 को 76 तक बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी बीच दोस्तों, ये बेहद वायरल वीडियो ने सबको हैरान करके रख दिया है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक बड़ी घटना होते होते बच गई। पेरिस जा रहे एयर कनाडा के एक विमान में उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही आग लग गई। जैसे ही चालक दल को आग का पता लगा, आनन फानन में इमरजेंसी लैंडिंग कराई। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उड़ान भरते ही एयर कनाडा के विमान में से आग की लपटें निकलने लगी। विमान में 389 यात्री और 13 क्रू मेंबर मौजूद थे। चालक दल की सतर्कता की वजह से ही एक बड़ी घटना को टाला जा सका। विमान बिना किसी नुकसान या हताहत के हवाई अड्डे पर वापस लौट आया। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान ने मोदी जी को बधाई देकर सभी को चौंका दिया है। विश्व कप की करारी हार के बाद शाहबाज को मोदी याद आए हैं। उन्होंने नतीजों के 5 दिन बाद मोदी को सत्ता में वापसी की बधाई दी है। भारत ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हरा दिया। लेकिन सबसे दुखदायक खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने भारत के तीर्थ यात्रियों पर हमला किया, जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के रियासी में वैष्णो देवी जा रहे तीर्थ यात्रियों की बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें 3 महिलाओं समेत 10 लोगों की मौत हो गई और 33 लोग घायल हुए। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित द रेजिडेंट फ्रंट TRF ने ली है। उन्होंने पर्यटकों और गैर स्थानीय लोगों पर हमले की चेतावनी भी दी।
ये सब होने के बाद चीन से लौटे पाकिस्तानी पीएम को याद आया है कि अब मोदी को बधाई देनी चाहिए। क्या दर्शाता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में एक बड़े हमले का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही हमला हो गया, ठीक वैसे ही उनका ट्वीट भी सामने आ गया है। ऐसे में आप मुझे बताइए कि पाकिस्तानी पीएम के द्वारा ये जो शुभकामनाएं मोदी जी को दी गई हैं, इसके क्या मायने हैं? क्या पाकिस्तान ने मोदी को चेतावनी दी है कि अब आप बहुमत में नहीं हो, इसलिए जम्मू कश्मीर में खून खराबा जारी रहेगा? इस पर मैं आप सभी की राय जानना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के रियासी आतंकी हमले पर डच सांसद ने भी भारत के समर्थन में आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार शपथ ग्रहण के दिन हुए इस हमले पर सोशल मीडिया पर ऑल आइज ऑन रियासी हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। इसी हैशटैग के साथ नीदरलैंड के सांसद गिर्ट विल्डर्स ने भी भारत और हिंदुओं के समर्थन में ट्वीट किया है। विल्डर्स ने पाकिस्तानी आतंकियों का जिक्र करते हुए भारत से हिंदुओं की रक्षा की अपील की है। ये हमला दोस्तों उस समय हुआ जब पाकिस्तान को शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया गया था, जिससे पाकिस्तान की मंशा और दोनों देशों के बीच संबंधों की जटिलता स्पष्ट होती है। माना जा रहा है कि पाक पीएम शरीफ को यह डर था कि अगर वो शपथ ग्रहण में शामिल हुए और उसी वक्त आतंकवादियों ने हमला कर दिया तो फिर अनर्थ हो जाता। हालांकि उन्हें भारत सरकार ने न्योता ही नहीं दिया था, लेकिन फिर भी क्या पीएम शरीफ के न आने और जम्मू कश्मीर में हमले के पीछे कोई कनेक्शन है? इस पर आप जरा विचार कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए। इसी के साथ देखिए दोस्तों, पीएम मोदी ने कनाडा की बधाई पर करारा जवाब दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिनों के बाद कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की बधाई संदेश का जवाब दिया है। बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मोदी को मानवाधिकारों और कानून के शासन पर ज्ञान देने की कोशिश की थी। कनाडा ने भारत को रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा खतरा बताया था। ट्रूडो के बधाई संदेश का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दूसरे की चिंताओं के प्रति सम्मान की बात कही है। इसी के साथ मैं आपको उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच गुब्बारे और लाउड स्पीकर की लड़ाई दिखाऊंगा। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच अनोखी दुश्मनी शुरू हो चुकी है। कचरे की गुब्बारे और लाउड स्पीकर की जंग देखकर हर कोई हैरान है। उत्तर कोरिया ने हाल ही में कचरे से भरे गुब्बारे दक्षिण कोरिया में फेंके थे, जिसके जवाब में दक्षिण कोरिया ने सीमा पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाकर उत्तर कोरिया और उसके नेता किम जोंग उन को चिढ़ाना शुरू कर दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दक्षिण कोरिया ने सीमा पर लाउड स्पीकर लगाए हैं और उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रसारण कर रहा है। इस कदम से उत्तर कोरिया का गुस्सा भड़क सकता है और सैन्य कार्रवाई की आशंका भी जताई जा रही है, क्योंकि लाउड स्पीकर से किम जोंग उन को गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं। दक्षिण कोरियाई सेना के अनुसार मई के अंत से अब तक उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया में कचरा फेंकने वाले सैकड़ों गुब्बारे भेजे हैं। इससे पहले दक्षिण कोरियाई कार्यकर्ताओं ने किम जोंग उन के खिलाफ पत्र गुब्बारों में भरकर उत्तर कोरिया की तरफ उड़ाए थे। ये अनोखी दुश्मनी दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ा रही है और भविष्य में संभावित टकराव का संकेत दे रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या इस तरह का युद्ध सही है? दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद है कि आप इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक्स देंगे। पिछले वीडियो पर आप सभी का रिस्पॉन्स काफी अच्छा था। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।